हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। तो आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेज़ हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊँ। चैलेंजेज़ ही हैं मेरी लाइफ़ में। मेरी लाइफ़ कोई और किसी की भी लाइफ़ ऐसी नहीं होती कि जिसमें चैलेंजेज़ ना हों, मुश्किलात ना हों, इनकन्वीनियंसेस ना हों, फेल्योर्स ना हों और मेरी ज़िंदगी गलतियों से और हादसात से भरी हुई है, चैलेंजेज़ से भरी हुई है। तो आज मैं आपसे जो अपनी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ और जो चीज़ मैं अपनी लाइफ की आपके साथ डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, वो है मेरी सोशलाइजिंग, मेरी सोशल लाइफ। मैं बहुत तरह के लोगों में बैठा उठा, अच्छे बुरे खतरनाक, ताकतवर कमज़ोर, काम के हवाले से, पर्सनल लाइफ के हवाले से और बहुत से लोगों को मैं खुदा हाफ़िज़ कह के भी उठा। बहुत मुश्किल था अच्छी टर्म्स पे लोगों से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था। मैं समहाउ सारी ज़िंदगी अपने इर्द-गिर्द ये वाली फ़ील महसूस करता रहा हर जगह से। चाहे वो मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़्स, मेरे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, मेरी फ़ैमिली, हर कोई। मुझे अपना आप थोड़ा-सा मिसफ़िट फ़ील कराया जाता था। कोई कहता था कोई मिसिंग लिंक है, कोई कुछ कहता था, कोई मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ये रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ़ जब मैं एक बहुत सच्चा, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, समहाउ बहुत पढ़ा-लिखा सब कुछ हूँ, तो मुझे अब अपने आप को सेव भी करना है। मुझे एक स्टेज पे आके कुछ जगहों से जो मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात थे, अच्छे थे, बुरे थे, जैसे भी थे, उनकी तरफ से क्या थे, मेरी तरफ से क्या थे। मेरी तरफ से हमेशा ऑनेस्टी रही, सच्चाई रही, सिंसियरिटी, लॉयल्टी रही। तमाम तरह उतार-चढ़ाव से, लेकिन मैंने कुछ डिफ़िकल्ट डिसीज़न्स लिए, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी जो है अपने आप को सेव करने पे लगी रही। मैंने अपने आप को सेव करना था, अपनी हेल्थ को सेव करना था, अपनी ज़िंदगी को सेव करना था, अपनी लाइफ़स्टाइल को सेव करना था, पैसे कमाने थे, अपनी ज़िंदगी को सेव करना था। फिर एट द एंड पिछले 2-4 साल में मुझे ये फ़ील आने लग गई कि मेरे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगने लग जाता है कि मैं कोई एक्चुअली मुझे फ़ील आने लग गई, इसे इंग्लिश में सेल्फ डाउट कहते हैं कि मुझे अपने ऊपर एक्चुअली शक होने लग जाता था कि जब मैं उनके पास से उठ के आता था तो मुझे शक होने लग जाता था शायद मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, शायद मैं एक झूठा इंसान हूँ, बेईमान इंसान हूँ, शायद मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं, शायद मैं इतना क्रिएटिव नहीं, इतना टैलेंटेड नहीं, शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, शायद मैं बहुत बदतमीज़ हूँ और मुझे फ़ील होने लग गया कि एक्चुअली मैं सब वो नेगेटिव चीज़ें हूँ जो मुझे उनके पास बैठ के फ़ील होती हैं। शायद वो सही हैं और मैं गलत हूँ। लेकिन एक जगह पे आके मैंने फ़ील किया कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि एक्चुअली मैं इतना बुरा इंसान हूँ? क्या एक्चुअली मैं इतना बेईमान हूँ? क्या एक्चुअली मैं इतना जाहिल हूँ, कम अकल हूँ, इतना हठ-धर्म और खुद गर्ज़ हूँ? मैंने थोड़ा अपने आप को टेस्ट किया तो मैंने फ़ील किया कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में ये शक डाला जा रहा था उन लोगों की तरफ से, मेरे बहुत करीबी लोगों की तरफ से और एक फ़ेज़ ऐसी भी आई कि जिसमें मुझे ये फ़ील आने लग गई कि यार मैं जब कुछ जगहों पे जाके बैठता हूँ तो मेरी कितनी मुझे कितना पॉज़िटिवली लिया जाता है, कितना वेलकम किया जाता है और जब मैं अपने बहुत पुराने सर्कल्स में जाके बैठता हूँ, तो मुझे ये फ़ील दी जाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया था अ, कि वो सही है या वो सही है।
लॉजिक तो यही बनती है कि जो लोग मुझे 25-25 साल, 30-30 साल बचपन से मुझे जानते हैं, 35-35, 40-40 साल से मुझे जानते हैं, वो सही हैं। लेकिन वो सारे ही एक जगह पे आके मुझे लगने लग गया था कि मेरे लिए मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव एज़ इन ये नहीं कि मेरे खिलाफ सोचते हैं, एज़ इन के उन्हें मैं कोई हठधर्म, पागल, सनकी, कोई ज़ालिम, कोई झूठा, कोई बेईमान इंसान हूँ। मुझे ये फ़ील आने लग गई थी, एक्चुअली ये आने लग गई थी और मेरे लिए अपनी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो गया था। कि यार मेरे इतने पुराने दोस्तों से बेशक वो डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन समहाउ मुझे फ़ील आने लग गई थी कि जब मैं उनके पास से उठता था तो मुझे अपने बारे में कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आती थी। इसके अलावा और भी मेरी बहुत सी स्ट्रगल्स रहीं। स्कूल, कॉलेज में मैं कुछ मिसफिट था। अच्छा हुआ कि मैं मिसफिट था। मज़ाक का सामना भी मुझे करना पड़ा। मुझे बुलीज़ का तो सामना हर एक को करना पड़ता है। बैड इन्फ्लुएंसेस, बैड टीचर्स, यस, ये भी एक मेरी ज़िंदगी का वाक़या है कि मैं एक टीचर को, जो कि बचपन में मुझे लगता था कि मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ बड़े होके कि नो, वो एक अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं थे। मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैं बड़ी मुश्किल से उन तक पहुँचा। मैंने उनको बिठाया और उन्हें कहा कि नहीं, आप एक अच्छे टीचर साबित नहीं हुए। आप जो हम लोगों को करके दिखा रहे थे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो सही नहीं था। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चे, मेरे बच्चे या किसी के बच्चे को इस तरह का टीचर मिले, और इतनी नादान एज में, जब वो 13-14 साल का होता है, 15 साल, 16 साल का होता है। ये भी मैंने एक कन्फ्रंट किया। अपने टीचर तक कैसे पहुंचा वो एक लंबी स्टोरी है, बोरिंग स्टोरी है। मैं उन दोस्तों से, जो कि मेरे समहाउ दोस्त हैं, मैंने उनके पास से मैं बजाते खुद उठ के आ गया, क्योंकि मुझे ये लगने लग गया था कि मैं जब उनके पास से उठ के आता हूँ तो मुझे अच्छी फील नहीं आ रही होती अपने बारे में। इसे इंग्लिश में सेल्फ डाउट कहते हैं, और मैंने अपनी सेल्फ वर्थ बचानी थी, अपने अपने आप को बचाना था। मे बी वो सही थे, मे बी मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन एक जगह पे आके मैंने कहा ओके फाइन, अब मुझे अपने आप को बचाना है। मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अपने बारे में अब उनके साथ बैठ के अच्छी फील नहीं आ रही। मुझे समहाउ स्ट्रॉन्ग दोस्त चाहिए थे अपने इर्द गिर्द, जो कोई ज़रा धड़ल्ले वाले हों, कोई ताकतवर हों, कोई स्ट्रॉन्ग हो, जो मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई फेवर या हेल्प की ज़रूरत थी, बस एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग अपने इर्द गिर्द चाहिए थे, वो चाहे कैसा भी कैरेक्टर हो, लेकिन जिसमें स्ट्रेंथ हो। मेरा आखिरी जो अपने आप को बचाना था, वो मैंने अपने आप को ऐसे लोगों से बचाना था जो मुझे मेरे ही सामने डिग्रेड कर रहे थे, जो मुझे अच्छी फील नहीं दे रहे थे। बाकी मैंने अपनी सेहत को बचाया, मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल किया जो कि मेरे लिए, मुझे ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जा सकते हैं जो कि मेरे लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। मैंने अपने आप को हर तरफ से बचाया और सारी ज़िंदगी बचाता आया। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि मैं उन लोगों को के ऊपर एतराज़ नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को किस ऐसे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने बस ये किया कि मैं उठ के आ गया। मैंने सोचा नहीं। मैंने हाँ, ये देखा कि कहीं मैं कोई कर्ज़ा छोड़ के नहीं आ रहा। मैंने किसी के साथ झूठ तो नहीं बोला, मैंने किसी के साथ फ़रेब तो नहीं किया, किसी की कोई चीज़ तो नहीं उठाई हुई, मेरे पास किसी की अमानत तो नहीं पड़ी हुई। अगर ये चीज़ें क्लियर थी तो मैं उठ के आ गया। लेट्स सी आगे मेरी लाइफ में क्या-क्या पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ये वाला जर्नी
इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किस टाइम पे कब मैंने एक जगह से उठ जाना है और वापस नहीं जाना। मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वे अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, मुझे ये नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सही सोचता था उनके बारे में, गलत सोचता था। लेकिन मैंने अपने आप को बचाना था। मैंने अपना रास्ता ढूंढना था, तलाश करना था, मैंने आगे बढ़ना था। मे बी बाद में मुझे ये फील हो कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने गलत कुछ नहीं किया। मैंने अगर गलत किया हुआ होता तो मैंने ये किया होता कि मैंने जब इस दिन फैसला किया था कि मैं इनको छोड़ दूंगा, तो मैं उनके साथ एक्चुअली कुछ गलत करके आता। मैंने जस्ट अपने आप को बचाया। मुझे एट द एंड अपने आप को बचाना था। मैंने अपने आप को हर जगह से बचाना है। मैं इसको हमेशा एक इंग्लिश में कहता हूं, आई नीड टू सेव माई सेल्फ फर्स्ट। लेट्स सी, मैं अपने कुछ ऐसे रिश्तेदारों, फैमिली मेंबर, जो बहुत दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, जो भी मैंने, जिनके पास बैठ के मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, जो बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन समहाउ मुझे ये फील होता था कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो मुझे कोई सनकी, कोई पागल इंसान समझ रहे हैं, अक्खड़ इंसान समझ रहे हैं। तो फिर मैंने उनको तंग करना छोड़ दिया। आप ये भी कह सकते हैं मैंने उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक्चुअली अपनी जो इमेज थी उसको खराब कर रहा था, अपनी सेल्फ इमेज को। मैं सेल्फ डाउट में जा रहा था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी। मेरा ये जो सेल्फ वर्थ का जर्नी है, इसको मैंने आगे लेके चलना था और आगे भी लेके चलूंगा। मुझे अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि मुझे कोई सेव करने नहीं आ रहा। समटाइम्स मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, सच बोलने के लिए तैयार हूं, मैं अक्ल से काम लेने को तैयार हूं। समटाइम्स मुझे मजबूरी के तहत काम करना पड़ता है, लेकिन मुझे जब भी मजबूरी के तहत भी काम करना पड़ता है तो मैं पूरी नीयत से करता हूं, मेहनत से करता हूं, सच्चाई से करता हूं, लगन से करता हूं। लेट्स सी मेरी जिंदगी मुझे आगे कहां लेके जाती है। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें और मेरी जिंदगी के, मेरे इस इनकम्प्लीट स्टूडियो के जर्नी में मेरा साथ दीजिए। बाय बाय।